तीन चार जने अभी हो ही हो, बाकी बच्चे पता नहीं क्यों नहीं अभी ऑनलाइन अभी आ रहे हैं, पता नहीं उन्हीं को पता होगा। ठीक है भाई, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें पढ़ना क्या है क्या क्या है मैं आपको समझाता हूं और सीधा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा बिल्कुल नहीं है। ठीक, और कोशिश मेरा ये है कि अगले लेक्चर में इसका मैं पूरा पैकअप करने वाला हूं, ये अगले लेक्चर में ये पूरा फिनिश हो जाएगा क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। ठीक, और ये पूरा आपका पैकअप हुआ, सीधा मैं एंट्री मारने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। ठीक, तो आपका टर्म 1 पूरा कंप्लीट, इसके बाद केवल आपका बोर्ड लेवल का प्लस नीट का क्वेश्चन आंसरिंग होने वाला है। ठीक है भाई, तो अब जल्दी से हेडिंग डालिए क्विकली, एक एक करके। देखो मुझे एक एक करके डिस्कशन करना है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। और मैं देखो आपको बता दूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो ये नाम से ही क्लियर है कि भाई किसी भी मैटर में मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकता है, इसी के बारे में मुझे डिस्कशन करना है। क्या बच्चों ओके बोलो, नाम से क्लियर है पूरा? यस सर। एकदम नाम से ही क्लियर है। ठीक है भाई, नाम से एकदम क्लियर है कि किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कोई मटेरियल एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा, तो कैसे व्यवहार करता है उसके बारे में मुझे जानना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हेडिंग डालिए। अब एक दो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, सुनना सही से। देखो सबसे पहली बात तो मैं बात करूं मैग्नेट की, बात करूंगा। पहली बात तो ये मैग्नेट की बात करता हूं। तो मैग्नेट भी कई सारे होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट होता है। ये टेम्परेरी का चक्कर क्या है, परमानेंट का चक्कर क्या है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, आप निश्चिंत रहें। ठीक है भाई, तो मैग्नेट की बात करूं तो बच्चा लोग बताओ मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। ओके बोलो? यस सर। बिल्कुल 2 पोल होते हैं। तो कोई भी मैग्नेट लोगे आप, तो मैग्नेट में 100% बच्चा लोग इसमें कितने पोल मिलेंगे? 2 पोल मिलेंगे। गॉट इट? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, अच्छा कल को मान लो मैं मैग्नेट को कट करूंगा, कल को मान लो मैं मैग्नेट को कट करूंगा तो क्या होगा ये बोलो? सर तब भी 2 पोल्स रहेंगे। मतलब 2 नया अलग अलग मैग्नेट बन जाएगा। यानी कल को मैंने यहां से कट किया ना, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा साउथ अलग हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही कट करोगे ना तो क्या होगा, यहां पर ये क्या होगा, नॉर्थ, और यहां साउथ अपने आप बन जाएगा। फिर प्लस यहां पर आपका साउथ, यहां पे अपने आप नॉर्थ बन जाएगा। कल को फिर कट करना चाहोगे, कट कर दो कट यहां पर, फिर क्या होगा, अरे यहां पे नॉर्थ था, नॉर्थ, यहां अपने आप साउथ, फिर प्लस इसको देखो क्या होगा, यहां पर साउथ, यहां नॉर्थ बन जाएगा। फिर यहां देखो नॉर्थ साउथ, यहां क्या होगा, साउथ नॉर्थ, अपने आप ऐसा बन जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया इनफाइनाइट टाइम तक बनता रहेगा। यहां से ये पता चला कि सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आया बोलो? यस सर। हाँ, तो आपसे मैं एक पॉइंट पूछूंगा भी, किसी भी मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? तो 2 पोल। हाँ, तो आप ये फोटो बनाइए मैग्नेट, पहले देखो, पहले आप तो हेडिंग डाल दो मैग्नेट, अब ये फोटो बनाइए, नीचे मैं लिखाऊंगा पॉइंट में। जल्दी से आप फोटो बनाइए, नीचे लिखिए क्विकली, जल्दी से लिखते चलेंगे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं पॉइंट वाइज लिखाऊंगा और अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हर हालत में खत्म करना है। तो पॉइंट में पहला लिखेंगे, देयर आर टू पोल्स, देयर आर टू पोल्स इन अ मैग्नेट, देयर आर टू पोल्स इन अ मैग्नेट। लिख लिया? यस लिख सर। लिया? 2 पोल्स होता है, वन is north pole and other one is south pole, one is north and other one is south। लिख लिया होगा? one is north and other one is south। हो गया? हो गया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चा ये है कि आप किसी मैग्नेट को कट करोगे तो क्या होगा, अगेन 2 नया मैग्नेट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लिखिए, व्हेन अ मैग्नेट कट इनटू 2 पार्ट,
or more than two parts or more than two parts, then all cutted part is a new magnet, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. न्यू मैग्नेट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। नीचे लिखो, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लिया? बोलो। Yes, sir. सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात का आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला है। सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बच्चों ओके है? बोलो। Yes, sir. ठीक है भाई, तो इसको करते हैं खत्म। सिंगल पोल कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट ये छोटा छोटा पॉइंट हो गया है बच्चों। ठीक है भाई, अब आगे लिखिए, एक आगे पॉइंट लिखिएगा। व्हेन पहले एक मिनट रुक जाओ, लिखने से पहले एक पॉइंट रुक जाओ। देखो, मैग्नेट भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, शेप के आधार पे। जैसे ये जो शेप है ना, ये वाला शेप, यहां देखना, इस शेप के मैग्नेट को क्या कहते हो? ऐसे शेप का जो होता है ना मैग्नेट, इसको क्या? मैग्नेट। हाँ, हॉर्सशू मैग्नेट। ध्यान रखिएगा, लिख लो, हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक। अच्छा, एक और बात, ये मैग्नेट कैसा है? यहां नॉर्थ, यहां साउथ। इसको कौन सा बोलते हैं मैग्नेट? जल्दी बोलो। बार मैग्नेट। हाँ, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक। और कोई प्रकार है? बार मैग्नेट इसको बोलते हैं। अब एक और देखो, एक होता है मैग्नेटिक निडल भी होता है। मैं ये भी देखो, ये तो हो गया हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, और एक होता है मैग्नेटिक निडल। ये भी आप देख लो, जो कंपास में यूज होता है, मैग्नेटिक निडल। हालांकि मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, मैग्नेटिक निडल के बारे में। हमेशा अब चर्चा इसमें होगा मैग्नेटिक निडल या फिर बार मैग्नेट। मैं इस पर डिस्कस करने वाला नहीं हूं भाई। मैग्नेटिक नीडल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो आप ये ध्यान रखना, एग्जैक्टली इस प्रकार का सिचुएशन होगा, ऐसा रहेगा, ऐसा दिखाया जाएगा। ठीक। तो ये होता है, यहां इसमें कील लगा दिया, ये इधर नॉर्थ, ये इधर साउथ। ये होता है मैग्नेटिक निडल। क्या बच्चों ओके? जल्दी से बोलो। यस सर। ये है आपका मैग्नेटिक निडल, ऐसा होता है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं ना, तो थोड़ा सा जूम, क्या बहुत ही ज्यादा जूम करके बना देता हूं फोटो, ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा। तो ये नॉर्थ है बच्चों, ये है साउथ। यहां पे हिंज किया हुआ, हिंज समझते हो, कील लगा दिया है। तो कील लगा दोगे तो इसके अबाउट या तो ऐसे रोटेट करेगा। इसको बोलते हैं हिंज। हिंज मतलब कील लगा दिया मैंने। ठीक। तो हिंज है बच्चों, तो इसके अबाउट क्या होगा? फ्री टू रोटेट, मतलब मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट अबाउट हिंज। मैं यहां क्या लिखूं बच्चों? जल्दी से बोलो। मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट अबाउट क्या बोलो? किसके अबाउट? जल्दी से बोलना भाई। अबाउट हिंज, अबाउट, हाँ, अबाउट हिंज। ये ध्यान रखें, इसके अबाउट फ्री टू रोटेट होगा। ठीक है भाई। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख लें कि कई सारे टाइप्स को आपको दिख जाएंगे यहां पर। या तो ये हॉर्सशू मैग्नेट रहेगा,
या तो बार मैग्नेट होगा या तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल ऐसा होगा। ठीक है भाई, तो ये देखिए, हालांकि देखो ये भी क्या है, ये जो आपने देखा ना मैग्नेटिक नीडल, ये भी एक प्रकार का बार मैग्नेट ही है, ये भी आप ध्यान रखें इस बात का। किसी बच्चे को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो जल्दी से नोट करो क्विकली, जल्दी से फोटो बना लेंगे सभी बच्चे। हो गया सभी लोगों का नोट? कुछ नहीं है, एकदम बोला ना, एकदम ये सब चिंदी चिंदी चीज है, बस आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। और हालांकि हम लोग का चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला अब है, चैप्टर में ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, बस एक मेरा टॉपिक बचेगा। ठीक है भाई, मिटाओ बच्चों। यस सर। हाँ भाई, हो गया तो नीचे लिखो, हो गया नीचे लिखो, पॉइंट में लिखना है भाई। व्हेन अ बार मैग्नेट, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब क्या, लटकाना। व्हेन अ बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड, तो देखो मुझे बताओ कि किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, सस्पेंशन समझते हो, सस्पेंशन क्या होता है, लटकाना, सस्पेंड में क्या, लटकाया गया है, ये ध्यान रखें। कॉमा करके आगे लिखेंगे, कॉमा करके आगे लिखे बच्चों, इट 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 पॉइंट्स इन द, इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ हाइफन साउथ डायरेक्शन, इट्स पॉइंट, इट्स पॉइंट इन द नॉर्थ, नॉर्थ हाइफन साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ फिर हाइफन डाल के साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ फिर हाइफन डाल के साउथ डायरेक्शन। क्या बच्चों ओके? यस सर। मतलब ये बच्चों कि यहां पर एक बार मैग्नेट है, सुनना, ये एक बार मैग्नेट है बेटा, ये कौन सा है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसमें मैंने एक थ्रेड बांध दिया है, क्या बांध दिया है, थ्रेड, धागा, ठीक, और इसको मैंने लटका दिया, इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ दो, तो ये हमेशा किस तरफ, ये हमेशा किस तरफ रुकेगा, ये बताओ जल्दी। नॉर्थ वाला नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ वाला साउथ डायरेक्शन में। मतलब आप ये समझो कि यहां पर यदि आप देखो डायरेक्शन के हिसाब से, कि मान लो इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, साउथ डायरेक्शन होगा। क्या बच्चों ओके है? मतलब नॉर्थ वाला नॉर्थ के साइड खड़ा होगा और ये वाला आपका साउथ के साइड खड़ा होगा। क्या बच्चों किसी को कोई दिक्कत है बोलो? नो सर नहीं है। हाँ, मतलब आप ये समझो ना कि आप यहां गौर से देखो कि कोई बंदा मान लो धरती पे खड़ा है, ठीक, ध्यान सुना, ये इसका हाथ है, ये इसका ये हाथ है, आप ये समझो कि ये खड़ा है, तो ये कौन सा हैंड है, यूं ऐसे मान लो खड़ा है, तो ये वाला कौन सा हैंड है, जल्दी से बता दो मुझे। फेस इसका ईस्ट की तरफ है, फेस इसका ईस्ट की तरफ है। आपने पढ़ा होगा 5 या 6 क्लास में दिशा कैसे पता लगाते हैं, तो अपने फेस को किधर करो, ईस्ट की तरफ, जिधर सन है उस तरफ कर लो। तो मान लो इसका फेस क्या है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है भाई, तो इसका फेस ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्या होगा बोलो, ये हैंड होगा इसका कौन सा, जल्दी से बोलो, लेफ्ट हैंड होगा, और ये क्या होगा, राइट हैंड, ठीक, और फेस क्या है इसका, ईस्ट की तरफ, ठीक है भाई, तो इसे नोट कर लें, जल्दी से नोट करें।
जल्दी से करिए नोट। कर लिया सभी बच्चों ने नोट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो 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 बोलो। सर जैसे कि हम जानते हैं कि जो अपोजिट पोल्स होती है वो अट्रैक्ट करती है, तो फिर जो बाहर मैग्नेट का जो नॉर्थ साइड होता है वो नॉर्थ की तरफ क्यों अच्छा मैंने सुनो सुनो सुनो, मैंने यहां बोला कि यहां अर्थ का नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, ऐसा तो नहीं बोला है मैंने? ऐसा बोला क्या? ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने केवल क्या बोला है कि आप एक बार मैग्नेट लो, इसको ऐसे लटका दो, छोड़ दो, तो क्या होगा? होगा क्या कि ये चीज, ये क्या होगा, नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या होगा, ओरिएंट कर जाएगा नॉर्थ। और जैसे ये पोल है, क्या होगा, एक पोल नॉर्थ की तरफ रहेगा, एक पोल होगा साउथ की तरफ, यहां जाके रुकेगा, स्टेबल करेगा। केवल मैंने ये लिखाया। उसके बाद मैंने ये बोला कि इस मैग्नेट का जो पोल, सुनो, इस मैग्नेट का मतलब बार मैग्नेट का कोई भी पोल, आई डोंट नो, मैं नहीं जाना इसके बारे में, कोई पोल जो साउथ के डायरेक्शन में हो, मतलब कौन सा डायरेक्शन है भाई, ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन है, जियोग्राफिकल, ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन है। तो जियोग्राफिकल डायरेक्शन है ये। तो यहां पर जो पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है, मैग्नेट का ये पोल साउथ पोल कहलाएगा। यानी ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल। ये ध्यान से समझिए बात को, ऐसे नेमिंग किया गया है। मतलब आप किसी मैग्नेट को लटका रहे हैं, तो मैग्नेट का जो पोल साउथ की तरफ है उसका नाम होगा साउथ पोल, ठीक है। और मैग्नेट का जो पोल नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, ये पोल कहलाएगा नॉर्थ पोल। ऐसे नेमिंग ही किया गया है, ये ध्यान रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अर्थ का ये नॉर्थ ये ऐसा है, ये कुछ नहीं। मैं बाद में बताऊंगा सारा कहानी, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा ये, ठीक है। तो बस यहां नेमिंग किया गया है कि मैग्नेट का वो पोल जो साउथ की तरफ है, इस बार मैग्नेट का साउथ पोल कहलाएगा। अब मान लो कि इधर क्या है, इधर कौन सा दिशा है, ये नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, ये दिशा नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैग्नेट का ये पोल इस तरफ है, तो ये पोल यदि नॉर्थ दिशा में है तो इस पोल का नाम पड़ जाएगा नॉर्थ पोल। आया बात समझ में? यस सर क्लियर है। अरे सन्ना, हाँ ये ध्यान रखिएगा। अब ये अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, वो आगे का कहानी है। क्या मैंने इस पर कोई चर्चा भी की है? नो सर। ऐसा तो मैंने कोई चर्चा ही नहीं किया है, तो आप अपने मन से दिमाग लगा रहे थे। मैंने कोई चर्चा नहीं किया। हाँ मैं करूंगा चर्चा इस पे, आप चिंता नहीं करो। बस मैंने केवल नेमिंग करना चाहा कि भाई इसका पोल का नाम कैसे रखते हो, तो आप लटका दो फ्रीली। जो पोल नॉर्थ में है नॉर्थ पोल, जो पोल साउथ दिशा में है वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। बस ये नेमिंग मैंने बोला है। क्या है कहानी, क्या है इसके चक्कर में बाद में बताऊंगा मैं। इसका नाम कैसे रखा गया भाई, नाम रखने का कारण भूल गए। जो पोल साउथ में रह गया उसका नाम रख दिया भाई, ये साउथ की तरफ आता है हमेशा, इसलिए इसका नाम रखा है साउथ पोल। जो पोल नॉर्थ की तरफ जाता है उसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल। बस ऐसे देखा, पता चला, लिख दिया। अब अर्थ के अंदर तो एक घुस के थोड़ी दिखा कि अर्थ का वो अंदर में साउथ की तरफ कौन सा पोल है। तूने देखा क्या अर्थ के अंदर जाके क्या कहानी है, बोल जरा सोचो ना। ये नॉर्थ साउथ में ओरिएंट क्यों हुआ? कहीं ना कहीं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए जिम्मेदार है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिम्मेदार है, इसका मतलब अर्थ का भाई कौन सा पोल किस तरफ है, आई डोंट नो, मैंने चर्चा नहीं किया इस पे। मैं बस केवल क्या बोल रहा हूं कि मुझे इसके पोल का नेमिंग करना है। बस नेमिंग कैसे किया है वो मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, ओके पूरा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे भाई ओके है, जल्दी बोलो, आगे मुझे लिखाना भी है भाई। नीचे लिखो द टिप कौन सा, ये वाला, ये टिप इसको बोलते हैं। द टिप which points the tip which points to the geographic the tip which points to geographic north is called north pole and the tip which points to the geographic south is called south pole of the magnet।
हाँ भाई ओके, जल्दी बोलो, पूरा पॉइंट सब कुछ बोलो। बच्चा लोग जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। मैंने आपसे क्या बोला, क्या लिखा है, इस मैग्नेट का कौन सा टिप साउथ की तरफ है, पता लगा लो। जो टिप साउथ की तरफ है, भाई हम लोग करते हैं ना ऐसे भाई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करते हैं, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करते हैं। तो नॉर्थ के दिशा में जो भी पोल है, नॉर्थ के दिशा में जो भी पोल है उसे हम उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोलेंगे, और साउथ के दिशा में मैग्नेट का जो भी पोल है उसे हम उस मैग्नेट का साउथ पोल कहेंगे। इज दैट ओके? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? जल्दी से बताइए, क्या आपको इस पॉइंट में, इस स्टेटमेंट में आपको कोई दिक्कत लग रहा है, कोई परेशानी है? तो आप मुझे बताइए। हाँ सर, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है। जल्दी से बोलेंगे, जल्दी बोलिए बच्चों, जल्दी बोलो। जल्दी से बच्चा लोग बोलो, कोई दिक्कत है यार? आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, जल्दी बोलो, ओके है या नहीं ओके, जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर है। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट और लिखना है, नीचे लिखो। तो ये तो भाई ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते भाई। सबसे अब आगे का मेन पॉइंट ये है जो आपने अभी चर्चा किया था। क्या था कि सेम सेम पोल रहा तो, जैसे मान लो कि मैं बात करूं, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और यहां पर मैंने लिया है भाई, यहां पे ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। यानी इस पर इस तरफ फोर्स लगेगा और इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक? तो दोनों को रिपेल करेगा। तो यानी सेम सेम पोल के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है भाई, रिपल्सिव फोर्स है। कोई दिक्कत इसे बोलो। नो सर। रिपल्सिव फोर्स ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, मान लो सिनेरियो ऐसा है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहां पर ये साउथ, ये नॉर्थ, अपोजिट पोल है अभी। तो क्या होगा, इस पर फोर्स इस तरफ और इस पर फोर्स इस तरफ, ठीक? ऐसा है। तो यहां पे क्या है बोलो, सेकंड केस में एट्रैक्टिव फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स है। क्या बच्चों जल्दी से बोलो, ओके है? यस सर। तो ये जल्दी से ये फोटो बनाइए, जल्दी से फोटो बनाइए। रिपल्सिव फोर्स यहां है और यहां अट्रैक्टिव है, ये ध्यान रखिए। और मैं एक दो पॉइंट लिखा देता हूं ताकि आपको भी ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से नोट करेंगे क्विकली, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन सेम पोल इज रिपल्सिव एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन अपोजिट पोल्स इज अट्रैक्टिव। क्या लिख लेंगे आप लोग? जल्दी से लिखिए, जल्दी से, जल्दी से लिखिए। क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान सुना। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन सेम पोल्स इज रिपल्सिव एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन अपोजिट पोल्स इज अट्रैक्टिव। क्या आप सभी ने लिख लिया? बोलो स्टेटमेंट। यस सर। ये ओके है। देखो बच्चों, आपको मैंने एक बार बोला होगा कि ये जो साउथ है या नॉर्थ है, ये अलग अलग, मैं किसी एक की बात करूं तो ये मैग्नेट का मोनोपोल है, ये भी मोनोपोल है। याद है कभी मैंने इस पर चर्चा किया था? यस सर। हाँ, मैं अभी इस पे चर्चा करता हूं, थोड़ा सा शांत होकर सुनना।
तो नीचे लिखिए आइसोलेटेड, मतलब अलग अलग, मैं किसी एक की बात करूं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड साउथ पोल और नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल कॉल्ड, कॉल्ड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। मतलब यहां पर आप ऐसे समझिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मोनोपोल्स के फॉर्म में? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई क्यू एम से, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस क्यू एम से। शायद ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है भाई, ठीक। या फिर कुछ लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, प्लस का एम से और इस वाले पोल को माइनस एम से। ठीक है भाई, तो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर लीजिए नोट, नोट कर लीजिए जल्दी से, जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप किसी तरीके से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, बोलो। हो गया, जल्दी से बोलो। सारे बच्चे सन्नाटे में भाई, हो गया, बोलो जल्दी से। आप सभी में से किसी का जवाब? हो गया। चलिए, ये तो कहानी खत्म है भाई। मैग्नेट से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, जितना भी पॉइंट मैग्नेट से रिलेटेड था मैंने सारे पॉइंट्स को करवा दिया है कवर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, शांत होकर सुनेंगे। कुछ पॉइंट रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन से। तो जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, उसी प्रकार से यहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन। ठीक है भाई, तो नीचे आप लिखेंगे टॉपिक नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन। भाई लिख लें जल्दी से, ये सभी लोग लिख लेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहां है कि पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज। तो आपने पढ़ा होगा ना कि पॉजिटिव से फील्ड निकलता है और नेगेटिव पर आता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा क्या बच्चों? ये आपका क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, आपने ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा। एग्जैक्टली वही चीज, जो प्रॉपर्टी आपने वहां पढ़ा ना, वैसे ही प्रॉपर्टी यहां भी मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो आप ये समझो यहां पर कि यहां पर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, यहां पर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहां क्या होता है, साउथ से फील्ड निकलेगा भाई, साउथ से फील्ड निकलेगा और नॉर्थ पे फील्ड आता है बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा हूं। ठीक, साउथ से निकल के नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, यूं ऐसा होगा, ये आप ध्यान रखें इस बात का। ठीक, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप ये नोट करें, इसको क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेट में ही आया है इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन। नोट करिए, पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, हाँ कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज है, मैं इससे भी चर्चा करने वाला हूं, इस प्रॉपर्टी को भी मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहे, इसको पहले आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन को देखा है क्या? देखा है बोलो? नहीं देखा है, ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। उसी प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी आप नहीं देखोगे, ये भी हाइपोथेटिकल है, ये आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो ऐसा होता होगा, इन रियलिटी ऐसा नहीं है, आपको नहीं दिखेगा, ये ऐसा होता है, आपने कल्पना किया, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें जल्दी से।
जल्दी से कर ले नोट। एक्चुअल में ये लाइन ऐसे दिखाया जाता है, क्यों ऐसा होता है इसका कहानी एक एक्सपेरिमेंट में पता चला था भाई, ठीक है। तो मैं उन सब पे अभी नहीं जाने वाला हूं, सीधा काम की बात कर रहा हूं, फालतू बकवास पे नहीं जाना है। मिटाओ इसको, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, प्रॉपर्टीज क्या था बच्चों, मैं प्रॉपर्टीज पे चर्चा करता हूं सीधा। देखो जैसे वहां पर आपने पढ़ा होगा कि लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कर भी हो सकता है या स्ट्रेट भी हो सकता है। क्या बच्चों ओके बोलो। यस सर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन MFL मे बी कर्व और स्ट्रेट, ये ध्यान रखें। पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन मे बी कर्व और स्ट्रेट, जल्दी से नोट करें क्विकली। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन मे बी कर्व और स्ट्रेट, ऐसा हो सकता है, कृपया इस बात का आप ध्यान रखें। क्या आपने लिख लिया, जल्दी बोलो। यस सर। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि टेंजेंट, मान लो यहां मैं खींचूं तो इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन बताएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैं यहां टेंजेंट खींचूं तो टेंजेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ध्यान सुनेंगे, टेंजेंट ऑन MFL मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। तो जल्दी से नोट करें इसे, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये सारी चीज, ठीक है भाई। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो वहां पढ़ा है वही चीज मैं यहां भी चिपकाऊंगा, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इस बात का ध्यान रखें। मिटाऊं ये वाला, जल्दी बोलो। मिटाऊं। अब आगे यहां देखो, एक पॉइंट और है भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता था, याद है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता था, क्या मैग्नेटिक फील्ड का लाइन क्लोज लूप बनाएगा? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन मेक्स क्लोज लूप, ध्यान रखें, ये क्लोज लूप बनाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसा क्लोज लूप बनाएगा, ये बिल्कुल सत्य है, ये ध्यान रखें। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन क्लोज लूप बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन मेक्स क्लोज लूप, नोट करें जल्दी से, ये क्लोज लूप बनाता है। कर लिया नोट? यस सर। अच्छे से लिखते चलो, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें दिक्कत हुआ मतलब आगे दिक्कत होगा। चलो भाई नेक्स्ट अगला है यहां पर ये कि जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज था तो इससे फील्ड निकलता था, याद है बच्चों, और यहां पर यदि नेगेटिव है तो इस पर फील्ड आपका यहां पर आता था। क्या सही कह रहा हूं? यस सर। ये चार्ज के लिए था। कल को मान लो यहां पर मैं रखूं मैग्नेट का कौन सा पोल, मान लो ये नॉर्थ रखे तो नॉर्थ, और यहां पर रखूं साउथ, ठीक, ऐसा एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, क्या ये सही है बोलो कि नॉर्थ से निकल रहा है साउथ पे आ रहा है, ये सही है? यस सर। गलत है, गलत है, बताता हूं सुनना। यदि आपको किसी ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन किसी पॉइंट से क्या हो रहा है, किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, मतलब यूं ऐसे निकल रहा है, यूं ऐसे निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन किसी पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज होकर बाहर निकल रहा है, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखें। क्यों गलत है ये, क्यों गलत है? ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों संभव नहीं है? आंसर इसका है कि भैया सबको पता है कि केवल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स इसका कारण क्या है, बिकॉज मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या,
केवल नॉर्थ रहेगा तभी तो यहां होगा ऐसा, ये पॉसिबल ही नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अरे केवल डाइवर्जिंग या केवल कन्वर्जिंग, मान ली किसी पॉइंट पर केवल तुझे आता हुआ दिख रहा है, किसी पॉइंट पर केवल आता हुआ दिख रहा है, यूं ऐसा, यूं ऐसा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ध्यान रखो दोनों गलत है, पॉसिबल नहीं है। आप नोट कर लें इसका क्या कारण था, मैंने आपको अच्छे से बोल दिया, आप समझ चुके हैं। इरेज करूं, इरेज करूं? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ये छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे ना, पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यानी एक मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ये है और एक ये है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है, क्या ये इंटरसेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, ऑफ लाइन, जल्दी बोलो, ये इंटरसेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है लाइंस? अरे भैया कभी नहीं, क्यों क्यों नहीं? तो यहां पर देखो ये कट करेगा, देखो आप यहां से कट करने का मतलब है दो दो, एक पॉइंट पर एक ही दिशा होता है, आपने पढ़ा होगा, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए यहां पर देखो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेवर, नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर, ध्यान रखो, दो लाइन कभी भी अपने आप को एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीज पहले भी गलत था और अभी भी गलत है, नोट करिए सही से, नोट करिए सही से। देखो कुछ पॉइंट वहां पर आपको लग रहा हो कुछ पॉइंट कॉमन है, कुछ पॉइंट कॉमन नहीं है, बस आपको यही फीलिंग आ रहा होगा। हो गया, बोलो जल्दी से। यस सर। हो गया तो बहुत बढ़िया, इसको करते हैं इरेज, करते हैं खत्म। हाँ भाई ओके है तो करते हैं खत्म, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई हो गया, ये ओके है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा मैं मैग्नेट की बात कर लूं, सुनिएगा सही से। मैग्नेट एग्जैक्टली ऐसा होता है, तो मैं थोड़ा सा पहले चार्ज की कहानी बता दूं तो शायद आप समझ पाएंगे कि भाई सिचुएशन कैसा था। जैसे आपने प्लस वाला चार्ज लिया होगा, यहां लिया होगा माइनस, तो क्या था, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ऐसा था ना? ठीक, माइनस पे आ रहा है, माइनस पे आ रहा है, गलत, हाँ ये सही है, प्लस से भाग रहा है, प्लस से भाग रहा है। क्या बच्चों ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जल्दी से बोलो। यस सर। बिल्कुल पढ़ा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वही चीज यहां पे अकल लगाओ, सुनना सही से। मान लो कि मैग्नेट का कौन कौन सा पोल यहां पे है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छे से। तो क्या होगा बच्चों, देखो सबको पता है कि कुछ फील्ड निकलेगा नॉर्थ से बाहर, ये जाएगा ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो ये जाएगा ही जाएगा। लेकिन कुछ फील्ड ऐसा भी होगा जो यहां से निकल के यहां पे आएगा। ठीक, देखते चलो, कुछ फील्ड निकलेगा यहां से यहां, यूं ऐसे आएगा ही आएगा, ये भी ध्यान रहे हो। ठीक, कुछ फील्ड ऐसा होगा जो इस पर आ रहा होगा, लेकिन कहां से आ रहा है ये आपको भी नहीं पता होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर तो हो गया, ये तो बाहर बाहर का था। मैग्नेट के अंदर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ये तो बाहर है, ये फील्ड बाहर की है। साउथ से नॉर्थ। क्या कह रहे हो बच्चों? सर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ, क्यों क्यों क्यों? क्लोज लूप बनाना है इसलिए। हाँ क्लोज लूप बनना चाहिए, मतलब ये जो देख रहे हो ना ये लाइन एक नंबर, ये लाइन एग्जैक्टली ये यूं ऐसे आएगा, यूं ऐसे यहां, ताकि क्लोज लूप बनते हुए दिखना चाहिए। जैसे ये वाला है ना, तो ये वाला भी एग्जैक्टली ऐसे रहेगा, यानी ये यूं ऐसे गया और यूं ऐसे। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है, बोलो? यानी मैग्नेट के अंदर फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ? साउथ से नॉर्थ। तो आउटसाइड द मैग्नेट, सुनो पहले, आउटसाइड, आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, नॉर्थ पोल,
टू क्या बोलो, साउथ पोल। ये ध्यान रखें, ये आप ध्यान रखें। लेकिन इनसाइड, इनसाइड क्या होगा, तो इनसाइड होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहीं पे आधा बच्चा लटक जाता है, ठीक है भाई, यहीं पे लटकता है बच्चा। तो आप ये दोनों पॉइंट ध्यान रखें, आप इसे अच्छे से नोट कर ले। इस पर JEE में भी सवाल आ चुका है और नीट में भी सवाल आ चुका है, और उम्मीद है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2022 में आप एग्जाम दे और ये आ जाए ऐसा क्वेश्चन, ठीक। इसलिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि भाई इनसाइड द मैग्नेट फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, या होता ही नहीं है फील्ड, ये ऐसा पूछा जा सकता है, मे बी। आप इस बात का ध्यान रखें। कर लिया नोट आप सभी ने? अच्छे से नोट करेंगे, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करना चाहिए, गड़बड़ करोगे दिक्कत हो जाएगा। तो सभी बच्चों को यह भी पता रहना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। हो गया, जल्दी से बोलो। यस सर। हो गया तो ठीक है, इरेज करते हैं। ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो खत्म करते हैं, इधर का ऑलमोस्ट हो ही गया है, ज्यादा इसमें परेशान करने वाला कोई विषय है नहीं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सोलेनॉइड का कहानी। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, आप ये समझिए बात को। देखिए सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, देखो पहली बात तो ये कि सोलेनॉइड कैसा होता है मैं आपको बता दूं। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली आप इसके सेंटर में कहीं बीच में निकाल दो। पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा हूं, सुनना सही से। तो सोलेनॉइड का कहानी एग्जैक्टली ऐसे है, ये है सोलेनॉइड, आपको पता होना चाहिए, ये है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, ठीक। तो आप मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालते हो, एग्जैक्टली सेंटर पे, यहां पर निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये, तो सेंटर पे निकालते हो तो कितना मिलता है, म्यू नॉट एन आई, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये पता रहना चाहिए, सेंटर पे आप निकालते हैं। अच्छा कल को बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस एंड पे क्या होगा, एंड पे, ये भी तो सवाल आ सकता है, यहां एंड पे, इस एंड पे कितना होगा। तो एंड की बात करो तो एंड पे कितना होगा फील्ड, क्या एग्जैक्टली इतना ही होगा एंड पे, बोलो। भूल गया सब लग रहा है, एंड पे इतना नहीं होगा, सेंटर पे जितना होगा ना उसका आधा होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है भाई। एंड पर चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, एंड पर सेंटर पे जितना होगा उसका आधा होगा, यानी एंड पर कितना होता है भाई, म्यू नॉट एन आई बाय 2 होता है। ये बहुत ही शानदार और नया चीज आपने सीखा है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए सोलेनॉइड का कहानी। आपने जो पढ़ा है म्यू नॉट एन आई, ये चीज कहां, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां का है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, ध्यान रखिएगा, सोलेनॉइड सेंटर पर निकाला भी, इसके बीच में निकाला है आपने, एंड में थोड़ी निकाला, एंड पे तो कुछ और होता है। तो आप इसे नोट कर ले अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे का कार्यक्रम, नोट कर ले इसको अच्छे से, नोट कर ले जल्दी से, नोट कर ले अच्छे से इसको, फिर मैं आगे का बताऊंगा। जल्दी से करिए नोट, क्विकली क्विकली। और अगले क्लास में ये तो श्योर है कि अगले क्लास में ये पूरा चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा मैं, यानी आप एकदम निश्चिंत रहें कि अगला क्लास शायद हो सकता है तो आपका कल ही लगेगा। तो कल कोशिश मेरा ये रहेगा कि इसको मैं पूरा अच्छे से पैकअप कर दूं, पूरा पैकअप कर दूं, ठीक। और 2 क्लास आपका एकदम फिक्स रहेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो 2 क्लास में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उधर कवर हो जाएगा, यानी 3-4 लेक्चर का ये बचा हुआ इधर का आपका टर्म 1। तो जैसे ही खत्म होगा केवल क्वेश्चन का सिलसिला चलना है, ये ध्यान रखिए, केवल क्वेश्चन। हाँ भाई ओके, इसको खत्म करते हैं। आप बात को यहां समझिए, पहले थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यहां पर पंगा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि यहां पर सोलेनॉइड है, यहां पर सुनना भाई, यूं ऐसा है, सुनना सही से अच्छे से,
ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। देखो करंट यहां से चला, यूं करंट ऐसे होकर अंदर की ओर गया, यहां से बाहर आया, ठीक ठीक। यूं करंट फिर यहां क्या हुआ, अंदर की ओर गया, यहां से बाहर आया करंट, ठीक। यूं ऐसे है, यानी करंट क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यूं यहां देखो, ऐसे देखो, आप ऐसे ऐसे समझो कि ऐसे देखो, करंट के सेंस में ये फिंगर घुमाओ, यूं ऐसे घुमाओ, देखो अंगूठा इधर आ रहा है, देखो ना, यूं ऐसे करंट ऐसे चल रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसे करंट गया, ऐसे आया, तो अंगूठा इधर है, यानी फील्ड आपका क्या होगा, नेट आपका फील्ड इस तरफ होगा बच्चों। ठीक है भाई, समझ रहे हो सभी लोग, जल्दी बोलो। यस सर। तो इसका फोटो कैसे बनाओगे, तो इसका फोटो एग्जैक्टली ऐसे होगा, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक। थोड़ा ध्यान देखेंगे, और एग्जैक्टली ये ऐसे है, ठीक। तो देख रहे हो यहां पे लाइन क्या हो रहा है, एंड पे लाइन दूर हो रहा है, सभी लोगों को दिख रहा होगा, एंड पे लाइन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, एंड पे लाइन दूर हो जाता है, ठीक है भाई। तो ओके होगा, ये हो गया सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो बच्चों आप ये गौर से देखो, कुछ लाइन ऐसा भी होगा बच्चा लोग, कुछ लाइन ऐसे भी होगा जो यूं ऐसे घूम के ऐसे आता हुआ आपको फील होगा, ये ऐसा भी होगा फील, ये ध्यान रखिए। हो सकता है यही लाइन आपको क्या हो, यही लाइन आपको यहां से यूं घूम के ऐसा जाता हुआ फील हो, ये ध्यान रखिए इस बात का। हो सकता है एक लाइन यूं ऐसा बाहर चला गया, यूं ऐसा बाहर चला गया, अलग बात है, लेकिन कोई लाइन ये क्या होगा, ऐसे भी आपको फीलिंग आएगा, ठीक है। तो आप कुल मिला के ये देखो, यहां पर कुल मिला के ये देखो, आप सही से सही देखो यहां पर भाई। तो एक मैग्नेट होता, आप ये देखो ना, एक मैग्नेट की मैं फोटो बनाऊं उसके लाइन की, तो यहां पर आपको क्या फीलिंग आएगा, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ना, ये यहां जगह ये गलत हो गया, ये इधर होना चाहिए ना, हाँ। तो आप देखो गौर से, तो ये आपका पोल क्या होगा, साउथ की तरफ, और ये पोल क्या होगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी से बताओ। इसका भी फोटो बनाओगे ऐसे ही बनेगा, जल्दी से बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ऐसे। इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सुनिएगा सही से, करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, यानी मैं यहां क्या लिखूं बच्चों, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड और या हो सकता है बच्चों यहां सर्कुलर लूप क्यों ना हो, एक करंट कैरिंग और करंट कैरिंग और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लें, जल्दी से कर लेंगे नोट सभी बच्चे। हाँ एक और बात आपको मैं इसी में बता दूं, ठीक है भाई, इसी में बता दूं, ये देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो साउथ और नॉर्थ को मिलाने वाला जो लाइन है, ये लाइन साउथ और नॉर्थ को मिलाने वाला लाइन, साउथ और नॉर्थ को मिलाने वाला लाइन, ये क्या कहलाता है, तो ये एक्सिस ऑफ मैग्नेट कहलाता है, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ठीक। तो एक्सिस ऑफ मैग्नेट क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कॉल्ड एक्सिस ऑफ मैग्नेट। ओके बच्चों, जवाब नहीं आया, एक्सिस ऑफ मैग्नेट क्या होता है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। यस सर। क्या होता है बोलो। सर जो लाइन मैग्नेट के बीच में से पास करे। बीच से नहीं, आप ये सोचो कि भाई एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाता हो, वो आपका एक्सिस ऑफ मैग्नेट होगा। ओके है बोलो अभी। यस सर। इसको नोट करिए, और यहीं पर आज हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है भाई। और आपका ये जो रिकॉर्डेड है, दोनों रिकॉर्डेड आपको आज ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जस्ट कुछ देर के बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए और सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी से नोट करिए क्विकली। हाँ भाई, आपको ये किसी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को कुछ भी। नो सर। तो देखो यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा कि चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया है, लगभग 25% तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, 25% नहीं कह सकता हूं मैं, 20% मैंने आपको बता दिया है, ये समझो 20% लगभग हो चुका है। बाकी का जो 80% है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये ध्यान रखिए। और
अगले क्लास में आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का भी चर्चा होने वाला है। ठीक, तो आपके पास कोई यदि बुक वगैरह है अच्छे सा, ठीक है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत अर्थ मैग्नेटिज्म आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होगा एग्जैक्टली जो अर्थ होता है ना वो ऐसे स्पिन नहीं करता, मतलब अर्थ एग्जैक्टली ऐसे स्पिन नहीं करता है, अपने एक्सिस से थोड़ा सा झुका हुआ है। देखो एग्जैक्टली अर्थ ऐसे गोल यूं ऐसे घूमता नहीं है, वो अपने एक्सिस पे ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ है, यूं ऐसे घूमते हुए ऐसे ही आता है। क्या बच्चों समझ आ रहा है? बोलो। यस सर। आप ये समझो ना कि आप बोलोगे कि एग्जैक्टली अर्थ ऐसे स्पिन करता है, नो, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अर्थ जो स्पिन करता है ना वो अपने एक्सिस से थोड़ा सा झुका हुआ है, ये इसके अबाउट ऐसे थोड़ा सा झुक के स्पिन करता है, यूं ऐसे स्पिन करता है। क्या बच्चों ये बात समझ में आया? ऐसे स्पिन करता है। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अपने एक्सिस से ये थोड़ा सा झुक के स्पिन करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा किसके अबाउट ये स्पिन करता है। ठीक है, तो जिसके अबाउट ये स्पिन करा ना, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। जिसके अबाउट स्पिन कर रहा है इसको क्या कहते हैं? बोलो। कोई जवाब ही नहीं दे रहा लेके। जियोग्राफिकल एक्सिस वगैरह है। ठीक है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है भाई, तो फिलहाल इसको यहीं पर आप नोट करके एंड करते हैं। ठीक है भाई, तो यहीं तक रहने दो बेटा, अगले सेशन में मिलेंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एंड करो सेशन को बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, सबको बाय बाय थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय।